लेकिन कहीं कहीं कितनी मिलती है? 9 प्रकार की। जिसमें से पहला क्या है? नाउन, नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा क्या है? वर्ब, चौथा क्या हो सकता है? एडवर्ब, एडवर्ब। क्या हो सकता है? एडवर्ब, एडवर्ब। फिर पांचवा क्या हो सकता है? एडजेक्टिव, बोलो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। मैं भी इन सब की हिंदी पूछूंगा, आप ही लोग बताएंगे। छठा क्या हो सकता है? बोलिए। प्रीपोजिशन। क्या हो सकता है? प्रीपोजिशन। हाँ, प्रपोजिशन भी बोल देते हैं। सातवें नंबर पर कंजक्शन, कंजंक्शन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इंटरजेक्शन, देखो पूरी की पूरी इंग्लिश इसी से बनी है, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। इंटरजेक्शन। और जो नौवा मैंने कहा, मैं इसको अलग ही बता देता हूँ। नौवा नंबर वो क्या है? आर्टिकल। इंग्लिश में जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो इन 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बनती है। समझ आ गया? अच्छा, अगर पूछा जाए कि नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो नाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा। और प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलिए नहीं। प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सर्वनाम। वर्ब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रिया, क्रिया। उनका एडवर्ब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलिए। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है। नमस्ते। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? संबंधवाचक या संबंध सूचक। ठीक। कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? तुम लोग को पढ़ना नहीं है का? बोल नहीं रहे आप लोग। संयोजन। और इसे क्या कहा जाता है? संयोजक। क्या कहते हैं? इसे समुच्चय बोधन भी कहीं कहीं कह देते हैं, है ना? इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक, हाँ, विस्मयादि बोधक। अव्यय। और जो मैंने लास्ट लिख रखा है 9वां, इसको यदि पूछा जाए, इसको मैं और कहीं लिख देता, देख नहीं रहा। 9वां नंबर आर्टिकल। इसे क्या कहते हैं? अग्रपद। क्या कहते हैं? अग्रपद, हालांकि अंग्रेजी में आर्टिकल की स्पेलिंग एक होती है, इसके 3 अर्थ होते हैं। एक होता है लेख। क्या होता है? लेख, लेख। और इसका एक क्या अर्थ होता है? सोशल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, पॉलिटी में अनुच्छेद। हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। जैसे कह दिया जाता है कि अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया। काहे का? छुआछूत, छुआछूत यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर आप किसी से छुआछूत का भेद नहीं कर सकते। तो इसका अंत कहां पर किया गया है? आर्टिकल 17। समझ में आ गया? बोलिए। हाँ, तो आर्टिकल के 3 अर्थ होते हैं। एक होता है अग्रपद, जो हमें अंग्रेजी में पढ़ना ही है। एक होता है लेख और एक होता है अनुच्छेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने प्रकार की? 8 या 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की मान लो। ठीक है। इंग्लिश में जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। मान लीजिए मैंने कोई नाम लिखा, मैंने लिखा राम, तो राम क्या है? नाम है। हाँ, मैंने लिखा प्ले। प्ले क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? खेल की क्रिया है, कह सकते हैं। क्रिया का नाम कह सकते हैं कि नहीं? खेलना। क्या कह सकते हैं? खेलना। ठीक है। मान लो मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें आप लोगों को पता लगाना है कि कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हुई है। मैं लिखता हूँ मोहन goes to Delhi
with his younger sister। आपको ये पता करना है कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हुई है। ये एक सेंटेंस है, बताइए मोहन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन। तो मोहन क्या है? नाउन। नाउन है, क्योंकि मोहन किसी व्यक्ति का नाउन। नाम है। मैंने कहा गोज, गोज मींस मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, तो गोज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। वर्ब है। फिर मैंने कहा टू, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। टू है एक प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन। मैंने कहा डेलही, डेलही क्या है? नाउन। ये भी एक नाउन। नाउन है। फिर मैंने कहा विद, ये विद क्या है? प्रीपोजिशन। विद क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। बोलो किसी का कोई डाउट? नहीं। मैंने पूछा हिज क्या है? हिज क्या है? तो हिज एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। किसका प्रोनाउन है? हिज, ही का पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है? ही का। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? हिज। जैसे आई का क्या बनाते हैं? माई। आई का क्या बनाते हैं? माई। तो ही का क्या बनेगा? हिज। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। मैंने कहा यंगर, एडजेक्टिव। ये यंगर क्या है? एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। फिर मैंने कहा सिस्टर, Noun. सिस्टर क्या है? नाउन। सिस्टर भी एक नाउन। नाउन है। तो ये एक सेंटेंस लिखा था जिसमें कई सारे वर्ड्स आए हुए थे, और इन सभी वर्ड्स में अलग अलग वर्ड्स इन्हीं 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना हुआ था। तो इंग्लिश में जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सब किसके पार्ट्स हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम इन 8 या 9 चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख लिए, इनका यूज सीख लिए, तो इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सब कुछ आसान लगने लगेगी। जिसमें से पहला टॉपिक ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले टॉपिक का नाम क्या है? नाउन। पहले टॉपिक का नाम क्या है? नाउन। नाउन का मतलब परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। क्या होती है नाउन की परिभाषा? नेम ऑफ प्लेस। लेकिन अब से क्या पढ़ना है? सिर्फ नाउन मींस नेम। नेम। ठीक है, किसका नेम? तो बोलिएगा एनी नेम। दुनिया में किसी का कोई भी नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। फिर मैंने यहाँ पे बताया था कि नाउन को आप कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। मैंने कहा नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मीन्स कैसे पहचानोगे। तो नाउन की पहचान करने के लिए मैंने 3 शब्द बताए थे, याद है? हाँ। कौन कौन से शब्द थे? सी, फील, टच। सी, फील, टच। सी मीन्स क्या होता है? देखना। देखना या फिर देख पाना, देखना या फिर देखना। देख पाना। और फील मीन्स महसूस करना। महसूस कर पाना या महसूस होना। और टच मीन्स छूना। छूना। इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई दे जाए वो सब नाउन है। जो भी चीजें दिखाई दे जाए वो सब आपकी क्या है? नाउन है। जैसे आपको इस रूम में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, कुछ चीजों का उदाहरण बताइए, क्या क्या दिख रहा है आपको? जैसे मान लीजिए आप जिस पर बैठे हुए हैं, आपको चेयर दिख रही है, और क्या दिख रहा है? बोलो बोलो। बोर्ड। बोर्ड। हाँ, आप कह सकते हैं सर बोर्ड दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? आपको मैं लिख रहा हूँ तो मेरे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, और क्या दिख रहा है? सर मार्कर। मार्कर कह सकते हैं। जो भी चीजें आपको दिखाई दे जाए वो सब क्या होती है? नाउन। अब मैंने कहा फील करने वाली चीजें, जो चीजें आपको महसूस हो जाए वो भी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। जैसे ठंड का मौसम है तो कोल्ड, यानी कि ठंडी आपको महसूस हो रही है। यस सर। हाँ, भूख लगती है तो भूख महसूस होती है। हंगर, किसी को हम पीट दिए तो पेन यानी कि दर्द महसूस होता है। हाँ, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी है तो थर्स्ट महसूस होती है। ये सब नाउन है। फिर मैंने कहा जिसको हम छू सकते हैं वो भी नाउन होता है। तो क्या क्या छू सकते हो? जैसे आपके पास क्या है? बुक। बोलिए। यस सर। आपका फ्रेंड महसूस हो रहा है, देख भी रहे हैं। और क्या महसूस हो रहा है? और क्या सॉरी, और क्या छू सकते हो? आपका फोन छू रहे हैं। हाँ, मान लो फोन, अरे उधर आप पकड़े हो, फोन इत्यादि कह सकते हैं। देखो मेनली है, आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं। जो आपको दिखाई दे जाए वो नाउन है, जो महसूस हो जाए वो नाउन है। मैंने कहा जो छू सको वो भी नाउन है। अब बताओ ऐसा क्या है जिसे ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना महसूस कर सकते हो?
बताओ ऐसा कुछ है जो ना दिखाई देता हो, ना महसूस होता हो और ना ही जिसे छुआ जा सकता हो। अगर ऐसी क्रिया के बाहर आता है तो फिर वो नाउन नहीं है। आप बताइए ऐसा क्या रह गया? सोचो और बताओ, बोलिए कुछ रह गया? इस दुनिया में जो है और जो नहीं है वो सब क्या है? नाउन है। क्या है? हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि सर भगवान दिखाई नहीं देते हैं, हम तो उसकी मूर्ति देखते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो महसूस होता है कि नहीं होता? हाँ, महसूस होते हैं तो नाउन है। कोई कह देगा भूत है ना, महसूस होते हैं भाई। रात के 2 बजे कब्रिस्तान जाइए, आपको भूत महसूस हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? सर होते हैं क्या भूत? होते हैं, होते हो जाना, होते हो। हाँ, तो हुआ ना भूत प्रेत। हाँ हाँ, भूत प्रेत। जैसे कोई कह देगा सर एयर, हवा, हवा महसूस होती है ना? समझ में आ गया? जितनी दुनिया में जितनी चीजें हैं जिनको आप बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब नाउन है। जैसे कोई बोले मुझे चोट लगी है और मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द दिखता नहीं है, दिखता क्या है हमें? घाव। हमें दिखता क्या है? घाव, या फिर दिखती है चोट, लेकिन दर्द क्या होता है? महसूस होता है। क्या होता है? किसी को भूख लगी है तो भूख दिखती नहीं है, लेकिन भूख क्या होती है? महसूस होती है। अरे जिसको भी आप सोच सकते हैं सब कुछ नाउन है। इस दुनिया में जो भी है और जो भी नहीं है वो सब क्या है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नाउन सबको समझ में आ गया? अगर नाउन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आगे पढ़ाने जाऊँ तो नाउन के प्रकार आपको पता है कितने होते हैं? कितने